चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। बलौदाबाजार और कसडोल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिला, जहां दिन में धूप और उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तस्वीर आपके सामने, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कई संभागों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी कर दिया था कि मई के पहले सप्ताह में बदरा बरस सकते हैं, और ऐसा ही हो भी रहा है। रायपुर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलौदाबाजार और दुर्ग संभाग में भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। चिलचिलाती धूप से लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और लगातार दोपहर के बाद से बारिश हो रही है। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो तापमान भी कुछ डिग्री गिर गया है, क्योंकि बारिश 2-3 दिनों से लगातार यहां पर जारी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यह प्रभाव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, बदरा बरस रहे हैं। तो एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। कहीं पर हल्की तो मध्यम और कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। और कल भी आपको बता दें, जैसे कि टीवी 24 ने आपको तस्वीरों के माध्यम से खबर दिखाई थी कि आंधी तूफान के साथ जमकर बादल गरजे, बारिश हुई थी, जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ था। और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यह प्रभाव है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है। रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग में भी बारिश जारी है। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। हमारे साथ रायपुर से प्रियांशु कश्यप और दुर्ग से सुबोध तिवारी जुड़े हैं। सुबोध जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, दुर्ग का मौसम बताएं, किस तरह से दुर्ग में बारिश हो रही है और आने वाले घंटों के लिए क्या मौसम विभाग ने कोई विशेष अलर्ट दुर्ग संभाग के लिए जारी किया है? को लेकर तो जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ बारिश होती है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं जहाँ जो वेस्टर्न जो घाटी है, जो बंगाल की खाड़ी है, और वहां से जो द्रोणिका बनी है, विक्षोभ बना है, उसकी वजह से यहाँ का मौसम बदला है। और मैं जो खड़ा हूँ, यह गर्मी के मौसम में छतरी पकड़ कर खड़ा हूँ, क्योंकि लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस मौसम में रेनकोट पहनकर निकलें, छतरी पकड़ कर निकलें, या यूं ही सादे कपड़ों में निकलें, सादे लिबास में निकलें। बड़ी बात है। मैं यह दुर्ग उतई पाटन जो रोड है, हाईवे है, वहां पर खड़ा हूँ और यहाँ पर लगातार बूंदाबांदी हो रही है। छुटपुट अगर बात करें हवाओं को लेकर, तो 2:30 बजे से मौसम बिगड़ना शुरू हुआ है। और कुम्हारी में जब तेज हवाएं चली, आंधी तूफान जैसे तेज करीब 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली, ओले भी बरसे, पानी भी गिरा। उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ भिलाई नगर भी पहुंचा और भिलाई नगर से अंजोरा से होते हुए राजनांदगांव की ओर निकल गया। अब वहां पे क्या स्थिति है यह तो नहीं पता, लेकिन अगर दुर्ग के बारे में बात करें और खासकर मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर बात करें, तो 3-4 दिन से मौसम विभाग के विशेषज्ञ जो हैं वो लगातार अलर्ट करते आ रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट की घोषणा कर दी गई थी कि कहीं भी किसी भी तरीके से सुरक्षित जगह पे रहें, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। खासकर दोपहर बाद जो मौसम बिगड़ेगा, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। तो इसे लेकर सावधानी बरतने की भी बात मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई थी। अमित जी, बिल्कुल, तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम बिगड़ सकता है, बारिश हो सकती है, इसलिए पूरी तैयारी रखें। सुबोध जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। रायपुर का रुख कर लेंगे प्रियांशु। रायपुर में क्या तस्वीरें बयां कर रही है? क्या यहां पर भी तेज बारिश हो रही है दुर्ग की तरह? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते 1 से 1.5 बारिश हो रही है, जिस तरीके से जो है तेज हवा और बारिश हो रही है, जिस तरीके से जो हवा का जो वेग था वो काफी तीव्र माना जा रहा है, क्योंकि जो है आने वाले 3 घंटे में जो है 26 जिलों को छत्तीसगढ़ का जो है रेड अलर्ट में रखा गया है। जिस तरीके से बीते 3 दिन पहले जिस तरीके से नुकसान हुआ और कई जगहों पर सैड गिरे, टोल नाके पर जो है बहुत सी दुर्घटनाएं हुई, मजदूर जो है मलबे में गिरकर मरे, इस तरीके से तमाम दुर्घटनाएं हुई इस प्राकृतिक जो है आपदा के कारण। और उस दिन जो है मौसम विभाग
विभाग की तरफ से कोई भी पहले से जो है गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था, कोई चेतावनी नहीं दी गई थी लोगों को। तो ऐसे में जो है अब जो है मौसम विभाग ने जो है 3 घंटे पहले भी चेतावनी दी थी कि 26 जिलों को रेड अलर्ट में रखा है, जिसमें कांकेर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर संभाग के कुछ जिले हैं। और मेरे पीछे भी अगर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो ये जो है तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अभी भी हवाएं जो है तेज चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। चूंकि जो ये पूरा मौसम है बीते 3 से 4 दिनों से जो है ये मौसम बदला हुआ है और जिसका जो कारण है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जिस तरीके से विभिन्न द्रोणिका जो उत्पन्न हुई है उसका असर माना जा रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न हुए और जो मौसम है वो लगातार हवाएं चल रही हैं। तकरीबन जो है मौसम विभाग ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार चलने के लिए की बात कही थी ज्यादा से ज्यादा, और अगले 3 दिन तक भी जो है इसी तरीके से जो है मौसम जो है होने वाले हैं। क्योंकि जो बारिश तो रोज नहीं होगी लेकिन अंधड़ और धूल भरी आंधी लगातार चलने की संभावना है, कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ जो है बारिश भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मौसम से गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर जो इस तरीके से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चलती हैं तो इससे बिजली बहुत प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो परसों 2 दिन पहले जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ था और उसके बाद जो बिजली कटी थी वो अभी तक कई से गांव में नहीं पहुंच पाई है। शहर क्षेत्रों में भी लगातार बिजली 6 से 8 घंटे तक बंद थी, तकरीबन 12 से 1 बजे कई क्षेत्रों में बिजली आई है। तो ऐसे में जो प्राकृतिक जो आपदा मंत्री हैं, जो आपदा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। खासकर जो पोस्टर लगे रहते हैं सड़कों पर, जो है धूल बड़ी अंधर चलती है, हवाएं चलती है, उसमें लोगों के जो है गिरने की खबर सामने आती है। राजधानी रायपुर में भी नमस्ते चौक में जो शेड गिरा था रोड में, उसमें भी बहुत सी कारें दबी थी। तो कहीं ना कहीं जो आपदा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें ध्यान देने की बेहद जरूरत है। अगर इस तरीके से जब मौसम विभाग ने पहले से आगाह कर दिया है, चेतावनी दे दी है, इस तरीके से हो सकता है तो पोस्टर बैनरों को हटवाया जाए या फिर उन्हें कोई ऐसे समुचित जगह में व्यवस्था कराई जाए जिससे कोई भी प्रकार की जनहानि या धन हानि ना हो। जी बिल्कुल। तो रायपुर में तो बहुत ही विकराल स्थिति भी हो गई थी। 2 दिन पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी प्रियांशु आपके माध्यम से कि आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर शेड गिर गए थे और ब्लैकआउट भी हुआ था। दुर्ग का रुख करेंगे वह फिर से। सुबोध जी, क्या दुर्ग में भी ऐसी स्थिति आज देखने को मिल रही है? क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश शुरू नहीं होती, ब्लैकआउट कर दिया जाता है। बिजली विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ भी रहता है लेकिन बावजूद इसके कई जगह पर लाइट कट हो जाती है। क्या दुर्ग में ऐसी परेशानी अभी लोगों को झेलनी पड़ रही है या फिर प्रशासन ने व्यवस्था कर ली है? जी बिल्कुल अमित जी, अगर गुरुवार को जिस तरीके से अंधड़ बारिश हुई थी, तेज आंधी चली थी, उस दौरान करीब बता रहे सैकड़ों पेड़ जो हैं मुख्य मार्ग में और साथ ही जो अन्य जुड़े हुए मार्ग हैं, शाखाएं, वहां पे भी गिरी हुई थी। और बड़े पेड़ के गिरने से जो नीम का एक बड़ा 100 साल पुराना पेड़ दुर्ग बस स्टैंड के सामने गिरा था, उससे एक लग्जरी कार पूरी तरह से डैमेज हुई थी। ठीक उसी तरीके से भिलाई के जो नाले वाले जगह हैं वहां पुलों पर उसकी गंदगी को छुपाने के लिए भी कुछ ग्रिल लगाकर हरे गमले लगा दिए गए थे, वह भी गिर गया था। कुछ गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले और स्कूटर वाले उसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कई जगह दर्जनों बिजली के खंभे गिरे और OHC केबल के टूटने की खबर आई। रेल यातायात विभाग को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कम से 2 से 3 घंटे मालगाड़ी और दूसरे पैसेंजर गाड़ियों को रोक देना पड़ा था। अलग अलग जो रेल स्टेशन है वहां पर गाड़ियों को होल्ड पे कर दिया गया था। और उसके बाद जब अगर शहर के बारे में बात करें तो जगह जगह जिस तरीके से पेड़ पौधे गिरे थे, काफी लोगों को नुकसान हुआ। खासकर अगर गाड़ियों के बारे में बात करें तो कई लोगों की गाड़ी चपट गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर बात करें SDRF की टीम की तो लगातार सूचना पर जहां जहां जिस तरीके से अड़चने आई थी और हादसे हुए थे वहां पहुंचने लगी टीम। और अगर भिलाई 3 ट्रांसफार्मर भी है, जो CSCB का ट्रांसफार्मर स्टेशन है, वहां की बात करें तो वहां पर गाज के गिरने से आग लग गई थी, बहुत सारे ट्रांसफार्मर जल गए, काफी सारा मटेरियल के जलने से लाखों का नुकसान होने की संभावना बताई गई। लेकिन अगर मौसम विभाग की चेतावनी के बारे में बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी देता आया कि कभी भी किसी भी समय अंधड़ हो सकती है, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, तो कहीं ना कहीं SDRF की टीम को भी चेतावनी जारी कर देनी चाहिए थी कि पेड़ के आसपास, खंभों के आसपास या टीन के शेड वाले छतों के आसपास कहीं कोई खड़ा ना रहे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मुस्तैदी है और देखना होगा कि आने वाले समय में जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद किस तरह की बारिश इन सभी संभागों में देखने को मिलती है और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो बारिश लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। रायपुर और दुर्ग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बलौदाबाजार, कांकेर जैसे संभागों में भी यही हाल है। लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर इस बारिश के चलते मिली है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।